फैटी लीवर को रिवर्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच मानिए, इसके ट्रीटमेंट में आपका कोई भी खर्च बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैनेडियन सर्जन राजेंद्र सिंह जी से। इनकी एज 48 इयर्स और इनका वजन 86 केजी था। स्क्रीन पर इनकी फाइब्रोस्कैन रिपोर्ट शो कर रही है कि इनको ग्रेड 3 फैटी लीवर हो गया था, यानी कि इनके लीवर में ऑलमोस्ट 66% से ज्यादा फैट जमा हो गई थी। इनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। इनके प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे थे और इनको अपने हार्ट में एक झटका सा महसूस होता था और पेट में गैस, कब्ज और अफारा भी रहता था। इन्होंने कोई भी इलाज जहां टोटका नहीं छोड़ा था। इन्होंने कनाडा से भी इलाज करवाया, इंडिया से भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक आदि सब इलाज ट्राई किए। इन्होंने काल में कुटकी, पुनर्वा, आंवला, भूमि आंवला, गिलोय, मकोए, सूखा आलू बुखारा, इमली, सिरका आदि सभी टोटकों को आजमा कर देख लिया था। अब इनके पास एक ही सोल्यूशन था, वह था लीवर ट्रांसप्लांट, जिसका खर्च 35 से 40 लाख रुपए तक का बताया गया था। जब यह हमारे पास आए तो हमने इनको जो ट्रीटमेंट समझाया उसके पीछे नोबेल प्राइज विनिंग साइंस काम करती है। उन्होंने इस ट्रीटमेंट को बहुत ही धैर्य, संयम और शिद्दत के साथ मन को टिकाकर फॉलो किया। लाइफस्टाइल चेंज करके बिना किसी दवाई के इनका लीवर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जब इनका हमारे पास ट्रीटमेंट चल रहा था तो इनका धीरे धीरे वजन कम होने लगा। लीवर का साइज बड़ा होने से इनकी नाभि भी हिली हुई थी, जिसे हम धर्म पड़ना भी बोलते हैं। जैसे जैसे लीवर से फैट कम होती गई, लीवर का साइज नॉर्मल होने लगा और इनकी जो नाभि खिसकी हुई थी वह भी अपनी सही जगह पर अपने आप ही आ गई। इनको हार्ट में झटका लगना भी बंद हो गया। कब्ज, गैस और अफारा बिल्कुल सही हो गया। जब इनका वजन कम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इनको डीमोटिवेट किया और बोला कि आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर इन्होंने पूरे विश्वास और लगन के साथ ट्रीटमेंट को फॉलो किया। इन्होंने लगभग 6 महीने तक ट्रीटमेंट को फॉलो किया और हर हफ्ते ये अपना सीबीसी टेस्ट और 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते थे। आप स्क्रीन पर इनकी सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट्स में इनके प्लेटलेट्स में इंप्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। पहली सीबीसी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स 1,12,000 थे और लगभग 2 माह बाद वाली सीबीसी रिपोर्ट में 1,12,000 से बढ़कर 2,17,000 हो गए। और आप इनकी पहली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि इनका फैटी लीवर ग्रेड 3 से ठीक होकर ग्रेड 2 पर आ गया। और दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो पूरे 1 माह बाद करवाई गई थी में चेक कर सकते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 2 से इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट नॉर्मल पर आ गया, यानी कि इनका ट्रीटमेंट पूरी निगरानी में और साइंटिफिकली हो रहा था। इन्होंने हमारे ट्रीटमेंट पर पूर्ण तौर पर विश्वास किया और अपने मन को बिल्कुल भी भटकाया नहीं और पूर्ण तौर से स्वस्थ हो गए। इनका रेफरेंस हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप भी उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करके बिना किसी दवाई और बिना किसी खर्च के ठीक हो सकें। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये कैसे, कौन सी डाइट, कौन से परहेज या किस इलाज से पूरी तरह स्वस्थ हो पाए, तो आप हमारे YouTube चैनल स्टे ओके आयुर्धाम से फैटी लीवर को बिना दवाई कैसे ठीक करें वाले वीडियो को देखकर या इसका YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर फॉलो करना शुरू कर दें और आप यकीन मानिए कि आपका फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और साथ ही में बाकी बीमारियां भी छूमंतर हो जाएंगी। भाई, हम आपको इनकी एड दिखाकर या इनका रेफरेंस देकर अपने प्रॉफिट के लिए या अपनी दवाइयां या प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, पर नहीं, हम आपको ईमानदारी से वही ट्रीटमेंट बताएंगे जिस ट्रीटमेंट को फॉलो करके कैनेडियन सर्जन राजेंद्र सिंह जी फैटी लीवर से पूरी तरह से स्वस्थ हो पाए। आइए अब आगे हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैनेडियन सर्जन राजेंद्र सिंह जी से। जो इंटरव्यू इनके साथ हुई है उस वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, इसके लिए हमें खेद है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्टे ओके आयुर्धाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ये वीर जी जो कनाडा के सिटीजन हैं और इनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो
इन्होंने कई डॉक्टरों से दवाई खाई लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इनकी फाइब्रो स्कैन भी हुई थी और लगभग ये रेड जोन में एंटर हो गए थे। तो इनको भूख नहीं लगती थी और इनके जो प्लेटलेट्स थे वो भी काफ़ी डाउन थे। तो एक इनको हार्ट में थोड़ा करंट पड़ता था, झटका लगता था। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, मैं तकरीबन आज से 2 साल पहले आपके पास आया था जी। उससे पहले मैंने स्ट्रगल किया कि मेरे फैटी लीवर के बारे में जी, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो मेरा फैटी लीवर भी हो जाता था, इसके उपरांत मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता था अच्छी तरह से। सो इसके कारण मेरे एक हार्ट में झटका भी पड़ता था। तो जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया, फिर उस हिसाब से मैंने करना। अच्छा, आपने कौन कौन सी दवाई खाई पहले? दवाई तो मैंने बहुत ली। ओटीपीटी बहुत बढ़ जाता था। टेस्ट जो कराते थे? टेस्ट कराते से प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाते थे। तो साथ में जो मेरा टॉयलेट भी बार बार जाना पड़ता था। ठीक है। तो ऐसा है कि इनको भूख नहीं लगती थी। जब ये हमारे पास आए तो इनकी जो धर्न हिली हुई थी, जिसको हम नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, धर्न हिलना नेचुरली होता है क्योंकि जब लीवर एनलार्ज हो जाता है ना या फैटी होता है तो उसका जो साइज बढ़ जाता है, तो जो पेट के जो बाकी ऑर्गन्स हैं ना तो उनको थोड़ा धक्का दे देता है। तो फिर इनको हमने जो ट्रीटमेंट बताया, तो अब आप कितने % ठीक हो? मैं तकरीबन ठीक हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत अगर ऐसा उसा खा लेता हूँ तब कभी पड़ जाता, नहीं तो अभी मैं ठीक हूँ। तो आप कनाडा भी गए थे तो वहाँ पे दिक्कत आई? नहीं, वहाँ पे दिक्कत नहीं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि कभी कुछ ज़्यादा ही कुछ खाने में कुछ हुआ तो तब थोड़ा बहुत, नहीं तो अभी ठीक हूँ। इनकी हर मंडे इनका टेस्ट होता था, CBC होता था। तो उसमें इनके जो प्लेटलेट्स थे और जो ब्लड की रिपोर्ट्स थी उनको चेक करते थे। हर मंडे होती थी। तो जब इनको भूख खुली, इनको भूख बिल्कुल लगती नहीं थी, तो जब इनकी भूख खुली तो उसके बाद में इनके प्लेटलेट्स भी बढ़ गए और इनका स्कैन कराया तो नॉर्मल आया ना? स्कैन बिल्कुल नॉर्मल, स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आया। तो इसलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि जो फैटी लीवर है ना, उसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें आप कोई शंट बोलता है, कोई स्टेंट बोलता है, उसमें पड़ गया है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। आप आयुर्वेदा में आए, नेचुरोपैथी में आए तो उसका 100% इलाज है। अगर आप विश्वास करोगे तो पक्का ठीक होगे। इसमें मेडिसिन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो नेचुरोपैथी है उसमें कुछ हम आपको घर में सबसे पहला जो हम काम बताते हैं वो है भूख से खाना। अगर आपने भी ठीक होना है, हेल्दी रहना है, तो आप भूख से खाएं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और आप धन्यवाद तो मेरे को आपका करना चाहिए, जिन्होंने आपने मेरी इतनी हेल्प की, बिना मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी ये बोल रहे हैं ना, कभी कभी दिक्कत आती है भाई, कारण दोगे तो बीमार होगे, ये फिर गलत खाते हैं तो दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा खा जाता तो फिर थोड़ा हो जाता है, अदरवाइज ठीक हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह ठीक रहें, जहाँ आपको फैटी लीवर की, जहाँ कोई और IBS की प्रॉब्लम है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। तो आपके यहाँ डिस्प्ले पे भी हम नंबर डिस्प्ले कर देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।